हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जिस प्रकार क्लास 10th के सभी क्वेश्चनों को मैंने मैच करा दिया, अब सर 9th वालों की बारी है। अगर सर आपको भी क्वेश्चन अगर मैच कराना है, आप अगर एग्जाम में जा रहे हैं सर, और वहां पे टोटल का टोटल क्वेश्चन को सर अगर आपको सॉल्व करके ही आना है, तो आपको सर यहाँ केडी गुरु पर आना होगा। ठीक है, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केडी गुरु पर। मैं आपका दीपक भैया। ठीक है, आप सभी लोगों को सर इतना तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे हो तो 100% आपका यहां से क्वेश्चन मैच करेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना देखे सर जाइएगा मत। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, बोला गया है 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक है। x का क्या है सर? गुणांक। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x का पूछा है, मतलब यहाँ पे x सर हमको दिख रहा है, इसका गुणांक कितना है? 6। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 हो गया सर। सेकंड में, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? तो सर रूट एक्स नहीं है, रूट एक्स प्लस 2 ये भी नहीं है, रूट 3x ये भी नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है, इसमें सर है कौन? रैखिक है, द्विघात है, त्रिघाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सर पावर कितना है? 2 है, इसलिए सर इसे हम लोग द्विघात के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं सर कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। तो सर आप सभी को पता है ये बचपन वाला क्वेश्चन है सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, आप सभी को पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ओके, तो सर a के स्थान पे कितना है? 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर ऐसे। इसका मतलब है कि अगर सर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? तो वो आएगा सर 99 प्लस 98 और 99 माइनस 98। अगर इन दोनों को सर जोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा कितना सर? 197 इन दोनों को जोड़ने पर, और इन दोनों को अगर घटा रहे हैं तो हो जाएगा 1 और 197 कम 197। और ये किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे सर चुटकियों में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। बिंदु 1,2 माइनस 2,3 और 2, माइनस 3 स्थित है किस चतुर्थांश में स्थित है सर? चलिए अगला ऑप्शन है, इसी का प्रथम में है, या एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, या तृतीय में है, या चतुर्थ में है। तो सर तीनों का मान अलग अलग है, एक प्लस प्लस में है, एक माइनस माइनस में है, एक प्लस माइनस दोनों में है। तो सर तीनों का चतुर्थांश सेम कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है सर कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। एक अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी कितनी है? एक अक्ष से आपसे सर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 मात्रक। क्या होगा सर? 5 मात्रक। ओके, आगे चलते हैं। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। कैसा होता है भाई? k माइनस के होता है, 0, के होता है, k, 0 होता है, या के होता है। तो सर इसका आंसर है के होता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं हम लोग। समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का हल है। ठीक है ना? तो सर 6 का हल है क्या? चलिए देखते हैं इसको आगे बढ़ाकर। एक मिनट, आप सभी लोग सर मिला लोगे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। चलिए आगे चलते हैं सर इसका अगला ऑप्शन में। ठीक है, देखिए यहां पे सर समीकरण x प्लस 2y क्या है? समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का हल क्या है? तो सर अगर हम 2 को यहां पर रख रहे हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 4 और 2 6, इधर भी 6 इधर भी 6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है सर। अगला को सर 0, x के स्थान पे 0 रखेंगे, और फिर 3 दूना 6, ये भी है सर। यहाँ पे 6 एकम 6, 2 0 0, यानी कि ये भी, यानी कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी होगा सर। आसान है। ठीक है, आगे दो समांतर रेखाओं के ढलाने होती है, मतलब एक ऐसे एक ऐसे, तो इनके ढलान का जो बीच का अंतर होता है सर वो समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सर। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है घन, चतुर्भुज, वर्ग या घनाभ। तो सर उसका क्या नाम है? वर्ग। क्या है सर? वर्ग है। क्लियर है? आगे वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से
कम हो उसे सर हम लोग प्रतिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर? प्रतिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, उस कोण की माप क्या है जो समपूरक कोण का आधा होता है? तो सर समपूरक कोण टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है, उसका आधा मतलब 180 का आधा सर 90 होता है। और आपका सर ऑप्शन में ए ऑप्शन में है सर 90। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, तो मिलाते चलना है सर आप सभी को अच्छे से। आगे चलते हैं सर हम लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आसान है सर, आप सभी से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। चलिए अगला क्या है सर? अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है कि दो सर्ववांशम आकृति हो, ठीक है, अगर होते हैं तो क्या होते हैं सर? असमान होते हैं, समान होते हैं, समानुपाती होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सर इसका आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन है। क्या होते हैं? समान होते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी सर्ववांशम त्रिभुज पी क्यू आर है तब पी आर किसके इक्वल होगा? तो सर अगर हम त्रिभुज बना रहे हैं, मान लीजिए इस टाइप से है सर, ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक और सर हमने बना दिया, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। तो सर अगर दोनों सर्ववांशम है, इसका मतलब सर इनकी सारी भुजाएं भी आपस में इक्वल होंगी, सारे कोण भी आपस में इक्वल होंगे। तो सर AC किसके इक्वल होगा? तो PR के इक्वल होगा। और जस्ट आपसे सर उल्टा वो पूछ दिया कि बताइए PR किसके इक्वल होगा? PR, तो सर वो इक्वल होगा AC के। सिंपल सर। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्या है? तो अगला जो है सर वो ये है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण, ठीक है, कितना कितना सर? 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा? तो सर सभी को x मान लो ना, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x और यहां भी x, सभी को सर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1x प्लस 6x प्लस 5x, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। सभी को सर जोड़ो, 6 5 11 1 12 और 3 15x, तो 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 बटे 15, और 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 डिग्री। और हमें सर सबसे छोटा का निकलना मतलब 1x, 1 इंटू 24 बराबर कितना हो जाएगा? 24 डिग्री होगा सर आंसर। क्या ऑप्शन में 24 है सर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे चलते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी जो है सर वो 125 डिग्री है, तो कोण ए का मान कितना होगा? सो सर देखिए, अगर हमने सर एक चतुर्भुज मान लेते हैं सर ऐसा कि ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। तो सर हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए कोण सी की इक्वल और कोण बी कोण डी की इक्वल। तो सर सिंपल सी बात है, कोण डी का मान कितना है? तो वो है सर 125 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 125 डिग्री। तो सर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो होगा कितना? 250 डिग्री। अब सर इन दोनों को भी हमें जोड़ना, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे सर कोण ए को ए छोड़ देंगे, कोण बी और कोण डी का मान सर कितना है? तो 125 प्लस 100, सॉरी, कोण सी के स्थान पे सर हमें फिर से लेना कोण ए। क्यों? क्योंकि सर कोण सी कोण ए के इक्वल है, तो फिर से सर हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ए, और कोण डी का मान कितना है? 125 डिग्री बराबर कितना? 360 डिग्री। अब सर जोड़ो, 2 कोण ए यहाँ पे होगा, फिर 125 125 250 होगा बराबर 360 होगा। नेक्स्ट 2 कोण ए बराबर 360 माइनस कितना हो जाएगा सर? 250, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कोण ए बराबर 0 का 0, 6 में से 5 गया 1, यहाँ भी 1 सर, 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 55 डिग्री। तो कोण ए का मान जो आपका होने वाला है सर वो होगा आपका 55 डिग्री। और ये किस ऑप्शन में है सर? तो ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बोला गया है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो सर जब भी दो समांतर रेखा के बीच, ठीक है, दो समांतर रेखा के बीच और एक ही आधार पर, ठीक है, एक ही आधार सर मान लीजिए ये इसका आधार है, ठीक है, और यहाँ पे सर आपका क्या है? तो समांतर चतुर्भुज है इस टाइप का सर, ठीक है, एक इस टाइप का। तो सर इनका जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी ये यहीं पे होगा, इनका जो क्षेत्रफल होगा सर वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना, मतलब दो पैरेलल रेखाओं के बीच एक और अगर कोई दो और सर चित्र है, जैसे मान लीजिए सर मान लेते सर हम लोग कि वहां पे क्या है? चतुर्भुज है, तो उनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और अगर उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो उनका अनुपात भी कितना होगा? वो होगा 1:1। आगे चलते हैं, वृत्तखंड एक चाप तथा
किसका सर? तो जीवा का बीच का भाग होता है। वृत्तखंड का मतलब सर क्या है? जैसे मान लीजिए सर हमने एक वृत्त ऐसे बना दिया, ठीक है, हमने सर एक यहाँ पे जीवा खींचा, तो यहाँ पे इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? चाप बोलते हैं। तो चाप और जीवा के बीच के भाग को सर हम लोग वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? जीवा। क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। आगे चलते हैं। वृत्त के एक जीवा की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा के केंद्र से दूरी कितनी होगी? बहुत आसान है सर, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लेते हैं सर ये एक वृत्त है मेरा, ठीक है, यहां से सर हमने मान लिया कि त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। और ये जो त्रिज्या है सर वो है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम सर यहाँ पे ले जीवा, तो इस जीवा की कुल जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। यहाँ सर एक और हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि ये जीवा जो है सर वो केंद्र से कितनी दूरी पर है। अच्छा, यहाँ पे सर अगर ये टोटल 8 है तो यहाँ पे ये 4 होगा सर, तो ये भी 4 होगा सर। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, और हमें सर ये वाला बिंदु निकालना। मान लीजिए सर यहाँ पे P है और यहाँ पे मान लो सर A है, तो यहाँ पे कर्ण हो गया सर, और ये आधार हो गया, और ये क्या निकालना? हमें लंब निकालना। और पाइथागोरस थ्योरम सर हम लोग को अच्छे से पता है कि क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h का मान सर हमको पता है कितना है, तो 5 का स्क्वायर बराबर p का मान हमें निकालना है सर, और b का मान दिया हुआ कितना है सर? 4 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे करें तो p स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से सर 16 गया, तो 25 में से 16 गया 9, और 9 का अगर हम लोग सर वर्गमूल निकालें, यानी कि p बराबर निकाले, तो √9 और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। और ये 3 सर किस ऑप्शन में है आपका? तो ये 3 ऑप्शन नंबर ए में है। अगर सर आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है सर, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग सर चलते हैं। ठीक है, इनको सर हम इरेज करते हैं। ओके, चलिए देखिए, मिला लेंगे सर आप सभी लोग, बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। चलते हैं हम लोग सर अब आगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है सर आपके पास? वो देखिए, अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण सर क्या होता है? जैसे सर अगर हम लोग अर्धवृत्त ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पे इस टाइप से होगा सर, इस टाइप से। अब यहां से सर अगर कुछ भी हम कोण कहीं से भी निकाल रहे हैं, ऐसे यहां से ऐसे, ठीक है, तो इनका कोण हमेशा जो होता है सर वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री सर किसके इक्वल होता है? तो होता है समकोण के इक्वल। सिंपल सी बात है सर। आगे चलते हैं। यदि A, B और C एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां है तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है सर कि 2 को जोड़ेंगे तो वो तीसरे से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा सर। आगे चलते हैं। कोण का समद्विभाजक है। क्या कोण के 2 भागों में बांटता है, या कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सर इसका सिंपल आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, उम्मीद करते हैं सर कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके सर, आगे चलते हैं। अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो सर त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3a। क्या होता है बच्चों? 3a, यानी कि 3 गुना a का स्थान पे 10, यानी कि 10 दिया 30 सेंटीमीटर। ये किस ऑप्शन में है सर? तो बी ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हीरोन का सूत्र में एस क्या होता है? तो सिंपल सी बात है सर कि हीरोन के सूत्र में एस जो होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। आगे चलते हैं। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है। क्या है सर? 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर? तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, तो वो होता है 4a स्क्वायर, और 4 इंटू a के स्थान पे 10, और 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? 10 दही 100, और 4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा सर? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किस ऑप्शन में है सर? तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे चलते हैं। वर्ग अंतराल में 100 और 120 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब ही होता है सर कि इनके बीच का अंतराल है कितना। ठीक है, तो 120 में से 20 गया सर कितना? तो यहां पे हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 120 और 100। हाँ, तो अगर वर्ग चिन्ह निकालना सर तो हमें करना होगा 100 प्लस 120, इन दोनों को अगर हम सर जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 220, और उसको सर 2 से अगर भाग कर रहे हैं तो 110, और ये 110 किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। बोला है कि 2 3 4 5 0 1 3 3
4 3 का माध्य क्या है? माध्य का मतलब क्या होता है सर? तो पहला चीज कि इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ो। अब सर ये सभी के सभी संख्या कितने अंक तक है उसको भी सर आप गिनो और उसे आप भाग कर दो। चलो सर देखो, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको माध्य निकालना होता है तो माध्य का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का योग। क्या होता है सर? आंकड़ों मतलब जो भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों का संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि इन सभी को सर आप आपस में जोड़ते जाओ, सभी को, इन सभी को आपस में जोड़ दो। क्लियर है क्या बच्चों? ओके, तो सभी को अगर हम सर जोड़ रहे हैं तो 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14, 1 15, 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 कितना होगा? 21 और 4 25 और 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। यानी कि आंकड़ों का कुल योग कितना हो गया सर? 28। अब ये कितना अंक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर हमको 10 से भाग कर देना। जब इसमें सर भाग हम करेंगे तो मेरा आएगा 2.8 और ये 2.8 सर किस ऑप्शन में है? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे जानते हैं सर माध्य। माध्य क्या होता है? तो सर जो बीचों बीच होता है उसी को हम लोग माध्य के नाम से जानते हैं। देखिए सर यहाँ पे 8 जो है सर, 8 के बाद भी 2 अंक, 8 के पहले भी 2 अंक, तो ये 8 क्या हो गया सर आपके लिए? माध्यक हो गया। और ये किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा सर। मैं अब इसको करता हूं इरेज। ओके, सो देखिए आगे चलते हैं सर हम लोग फटाफट और क्वेश्चन को फटाफट सभी को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार सर आप सभी को सॉल्व करना है अपने एग्जाम में, डरना बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके दीपक भैया हैं तब तक सर आप सभी को कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं सर हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, बोला गया है क्या है सर? बोला गया है कि एक